आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा, 50 रुपए प्रति सिलेंडर हुआ इजाफा। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क का इजाफा किया। दाम बढ़ाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ने का आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में बढ़ी कीमतों की बढ़ोतरी की करेंगे समीक्षा। रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, महिलाओं ने कहा बिगड़ जाएगा घर का बजट, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए 50 रुपए छोटी कीमत नहीं होती। सरकार आम लोगों के लिए नहीं सोच रही है। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इस बार महंगाई का चाबुक उज्ज्वला की गरीब महिलाओं पर भी चल गया। लूट वसूली हेराफेरी बने मोदी सरकार के पर्याय। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा अभी 4 साल के सबसे निचले स्तर पर $60 प्रति बैरल है कच्चे तेल के दाम, लेकिन सरकार ने दाम घटाने की बजाय इसको बढ़ा दिया है। लोगों को बेवकूफ समझना बंद करे सरकार। गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी बचाव किया। एक्साइज ड्यूटी से नहीं होगा आम लोगों पर असर, पुराने दाम पर ही मिलेगा पेट्रोल और डीजल। रसोई गैस के बढ़े हुए दाम, तेल पर लगी एक्साइज ड्यूटी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा $64 बैरल है कच्चे तेल का दाम, फिर भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिए दाम। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा दाम बढ़ाकर लोगों से भोजन छीन रही है बीजेपी। जब से बीजेपी सत्ता में आई केवल बढ़ी घरेलू सामान की कीमतें। अहमदाबाद में होनी है कांग्रेस की बैठक, जिस पर शशि थरूर ने कहा बैठक में देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। अमेरिकी के टैरिफ पर कहा द्विपक्षीय चर्चा से भारत को राहत की उम्मीद है। ट्रंप के टैरिफ को कोई भी नहीं समझ पाया है। टैरिफ वॉर से डरे भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट। ट्रेडिंग शुरू होते ही औंधे मुंह गिरे सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 2226 अंक और निफ्टी 742 अंक गिरकर बंद हुआ। सोमवार को बाजार बंद होने भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के डूबे करीब 14 लाख करोड़ रुपए। कल दोपहर 20,16,000 करोड़ पहुंच गया था निवेशकों का नुकसान। टैरिफ नीति पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। खड़गे ने कहा कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में निवेशकों को 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। इससे चैन नहीं मिला तो बढ़ा दिया। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का तंज। कहा आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। अमेरिकी टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत के उद्योग जगत को इसमें दिख रहा है अवसर। मैंने बहुत शांतिपूर्वक कहा है कि चीन से हमें नहीं मिला फेयर प्राइसिंग। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले में घमासान जारी है। अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री ने जांच का ऐलान किया है। सिसोदिया बोले बीजेपी सरकार बनते दिल्ली की पेरेंट्स से की जा रही है खुली लूट। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने का मामला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा सभी स्कूलों की जांच होगी। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएगी ऑडिट रिपोर्ट। फीस बढ़ाने से परेशान अभिभावकों ने कहा बिना सूचना के बढ़ाई गई है फीस। बच्चों को स्कूल में प्रवेश से रोका गया। फीस काउंटर बना लेकिन प्रॉपर बिल नहीं देता स्कूल। दिल्ली के निजी स्कूलों पर अभिभावकों का आरोप है फीस बढ़ोतरी का नहीं दिया जाता कोई भी हिसाब। स्कूल कहता है बाहर से नहीं खरीद सकते किताब और किट। वहीं दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा बीते 10 साल में कई नामी स्कूलों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। सबूत है तो जाकर दर्ज करवाएं एफआईआर। आशीष सूद पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा सबके सामने है चुनाव में किस पार्टी ने खर्च किया पैसा। ऐसे माफियाओं से आ रहा है पैसा। पूछा कितने स्कूलों को नोटिस दिया। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 12 याचिकाएं दाखिल की हैं। कानून पर रोक और उसे असंवैधानिक करार देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से जल्द मामले की सुनवाई की भी अपील की गई। वक्फ कानून को लेकर जेडीयू में बगावत जारी। मोतिहारी में एक साथ 15
पार्टी पदाधिकारियों का इस्तीफा, कहा गांधीवादी विचारधारा के अनुसार करेंगे आंदोलन। वक्फ कानून को लेकर जेडीयू को एक और झटका, नवादा नगर अध्यक्ष चांद खान ने छोड़ी पार्टी, नीतीश की दोहरी नीति से नाराज होकर इस्तीफा दिया। वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट करेगा इंसाफ, असंवैधानिक है कानून, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ है। वक्फ कानून को एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बताया असंवैधानिक, कहा सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा कानून, ये बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने की कोशिश। वक्फ कानून को लेकर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया, तुष्टीकरण के लिए विपक्ष कर रहा है विरोध, कानून से गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। वक्फ कानून से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने के लिए आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करेगा गोष्ठी, संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, आतंकवाद से प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कई प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, श्रीनगर में शहीद हुमायूं भट्ट के घर पर पहुंचे शाह, अक्टूबर 2023 में शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी। रुक नहीं रहे जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने के मामले, डोडा क्षेत्र में जंगल में आग लगी है, भलेसा वन रेंज क्षेत्र का मामला है। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में आग लगी, करीब 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जानकारी देने पर भी समय रहते नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मुरादाबाद में गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।